हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग विजन पर। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आपके उर्वरा, जिसको क्या बोलते हैं? उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ का मतलब ऐसी जमीन जिसके अंदर खूब पैदावार होती हो। ठीक है, यानी कि उपजाऊ जमीन, इसको क्या बोल सकते हैं आप? उपजाऊ जमीन को आप क्या बोल सकते हो? जमीन। ऐसी भूमि जिसके अंदर खूब सारी फसल होती है उसको बोलते हैं उर्वरा। और ऐसी जमीन जिसके अंदर बिल्कुल भी फसल नहीं होती हो, यानी कि बंजर जमीन। ठीक है, बंजर जमीन को क्या बोलेंगे आप? इसको बोल सकते हो आप ऊसर। उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा? ऊसर होगा। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपजाऊ होगा। अनुपजाऊ शब्द के अंदर अन उपसर्ग है। ठीक है, अन प्लस उपजाऊ, यानी कि जो उपजाऊ नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपजाऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका शब्द है उर्ण। उर्ण, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उर्ण। और ऋण का विलोम शब्द होता है ऋणी। क्या होता है? ऋणी, यानी कि जिसके ऊपर ऋण हो उसको बोलेंगे ऋणी। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको बोलेंगे उऋण। उऋण का विलोम शब्द ऋणी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधोगामी, सॉरी उधरगामी है ना। उधरगामी किसे कहेंगे? जो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलेंगे? उधरगामी। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके पास अधोगामी। ठीक है, अधोगामी कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने वाले को। अधोगामी, अधो शब्द का मतलब नीचे होता है, जैसे कि अधो हस्ताक्षर करता, नीचे हस्ताक्षर करने वाला। ठीक है, इसके अलावा अधोलिखित बोलते हैं, निम्नलिखित होता है ना उसी को अधोलिखित ही बोलते हैं, यानी कि नीचे लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ। कृत का मतलब देखो, ये शब्द है कृत प्लस गे। कृत का मतलब होता है कार्य। ठीक है, और गे का मतलब होता है जानने या फिर जानने वाला। ठीक है, इससे खूब सारे एग्जाम्पल बनते हैं, मैंने बताया भी है, जैसे कि मर्मज्ञ, कृतज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, संगीतज्ञ, विशेषज्ञ, है ना। यानी कि जो आपने काम कर दिया, जो आपने उपकार कर दिया, उस उपकार को अगर वो जानता है, मानता है, तो उसको जानने या मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। और कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, यानी कि किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला उसको बोलेंगे कृतघ्न। और किए हुए उपकार को जानने वाला, मानने वाला कहलाएगा कृतज्ञ। आगे बढ़ते हैं। केंद्र अपसारी, ये देखो ये शब्द बना है आपके केंद्र प्लस अपसारी से। ठीक है, यानी कि केंद्र से विमुख होना, जैसे कि मान लो ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से विमुख होने वालों को क्या बोलेंगे? केंद्र अपसारी। ठीक है, और आगे इसी का है केंद्र अभिसारी, ये वापस से केंद्र प्लस अभिसारी, यानी कि इस केंद्र की ओर उन्मुख हो उसको बोलेंगे केंद्राभिसारी। और केंद्र से विमुख होकर, यानी कि केंद्र से दूर हट करके कोई आ रहा है तो उसको बोलेंगे केंद्राभिसारी। ठीक है, ये अप और अभि उपसर्ग की वजह से हुआ है सब कुछ। और इसको एक और बोलते हैं केंद्राभिमुख, केंद्र प्लस अभिमुख। ठीक है, आगे कुंज, यानी कि वृक्ष, वृक्ष व लताओं से घिरा हुआ स्थान। ठीक है, वृक्ष व लताओं से घिरा हुआ स्थान को क्या बोलते हैं? कुंज। चंपू, एक ऐसी रचना जो आपके गद्य व पद्य का मिश्रण हो। ठीक है, एक ऐसी रचना जो गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसको क्या बोलते हैं? चंपू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तो सॉरी इसको हटा दिया कोई ना। छिद्रान्वेषी, ये शब्द है छिद्र। छिद्र का मतलब छेद, छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी, यानी कि छिद्रों का अन्वेषण करने वाला। ठीक है, एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर पूरा साफ है लेकिन दो चार अगर छेद है तो वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है? पूरे उस कपड़े, साफ कपड़े को नहीं देख रहा, वो किसको देख रहा है? वो जो उसकी माइनस पॉइंट है, उसकी जो कमी है, उसकी जो दोष है, वो जो फटा हुआ है वहां से देख रहा है। यानी कि दूसरों के अंदर हमेशा केवल कमियां देखने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी।
ओके। जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा। जिज्ञासा किसे कहेंगे? जानने की इच्छा। और जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। देखो दो चीज बताने वाला, एक तो आखिरी के अंदर आएगा आ, ठीक है, और एक आएगा आखिरी के अंदर उ। आ आएगा तो इसका मतलब हो जाएगी इच्छा, और उ आएगा इसका मतलब हो जाएगा इच्छा रखने वाला, रखने वाला, ठीक है। जानने की इच्छा रखने, जानने की इच्छा इसको बोलेंगे जिज्ञासा। आखिरी में आ गया आ। जानने की इच्छा रखने वाला इसको बोलेंगे जिज्ञासु। जीतने की इच्छा उसको बोलते हैं जिगीषा। जीतने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिगीसु। वैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु। उसी प्रकार से युद्ध करने वाले की इच्छा युयुत्सा होती है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं, ठीक है। मरने की इच्छा को बोलते हैं मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमूर्षु, ठीक है। यानी कि आ और उ, अगर आ गया तो मतलब इच्छा हो गई, और उ आ गया तो इच्छा रखने वाला। जैसे कि जिज्ञासा जानने की इच्छा, और जिज्ञासा हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला। ये हो जाएगा आपके जीतने, जीतने की इच्छा, और जिज्ञासा हो जाएगा जीतने की इच्छा रखने वाला। आगे बढ़ते हैं। जिजीविषा, ये हो जाएगा जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। आगे त्रिकाल के, गे का मतलब आपस से जानने वाला। त्रिकाल, त्रिकाल बोल तीन काल होते हैं ना, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को जानने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ, ठीक है। और इसी से मिलता हुआ एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी, ठीक है। त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों कालों को देखने वाला। दर्शी का मतलब देखने वाला, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य को देखने वाले को बोलते हैं त्रिकालदर्शी, और वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल को जानने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ, ठीक है। आगे बात करते हैं दावाग्नि। अब दाव का मतलब क्या होता है? जंगल। दाव प्लस अग्नि, यानी कि दाव का मतलब क्या होता है? जंगल। यानी कि जंगल के अंदर आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि। इसी प्रकार से आपके जठराग्नि, ठीक है। अब जठर, जठर का मतलब होता है पेट। पेट में अगर आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि। और वैसे एक शब्द और होता है बड़वानल। बड़वानल, बड़वानल का मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में अगर आग लगेगी उसको बोलेंगे बड़वानल, पेट में आग लगेगी उसको बोलेंगे जठराग्नि, और अगर जंगल में या वन में आग लग जाती है उसको बोलेंगे दावाग्नि, ठीक है। ये तीनों वाक्यांश एक शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। देवज्ञ, देखो ये शब्द है देव, और इसके अंदर ए प्रत्यय लगा है तो ये क्या बन गया? देव, ठीक है। इस देव का मतलब होता है देवता, और इस देव का मतलब हो गया भाग्य, ठीक है। यानी कि भाग्य या प्रारब्ध। प्रारब्ध किसे कहते हैं? पिछले जन्मों के कर्म। प्रारब्ध या भाग्य को जानने वाले को क्या बोलते हैं? देवज्ञ, ठीक है। प्रारब्ध या भाग्य को जानने वाले को क्या बोलेंगे? देवज्ञ, क्योंकि देव का मतलब होता है भाग्य, भाग्य को जानने वाला। धीवर या मछुआरा, मछली पकड़ करके जीवन यापन करने वाला, ठीक है। मछली से अपना व्यापार चला करके अपने परिवार को पालन पोषण करने वाले को क्या बोलते हैं? मछुआरा या फिर धीवर। नवोढ़ा, ठीक है। देखो दो तीन शब्द लिखता हूं मैं। एक तो मैंने लिखा नवोढ़ा, एक मैंने लिखा प्रौढ़ा, एक हो जाएगा आपके पास अनुढ़ा, और एक हो जाएगा आपके अध्युढ़ा, ठीक है। एक ऐसी स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, नव का मतलब नया, ठीक है। यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसका नया नया शादी हुआ हो, नया नया विवाह हो, उसको बोलेंगे नवोढ़ा, ठीक है। अनुढ़ा, इसके अंदर अनुपसर्ग है,
यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अनुडा। और अध्युडा, अध्युडा उसको कहते हैं एक ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? अध्युडा। और प्रोडा किसको कहते हैं? जो मैच्योर होती है, एक विशेष उम्र वाली औरत, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडा, जिसको इंग्लिश में मैच्योर बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए। आगे बढ़ते हैं। पश्चाताप, देखो ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ये शब्द आपके सामने एक्चुअल में शब्द ये है पश्चात प्लस ताप। अब ताप का मतलब क्या होता है? दुख। ताप का मतलब क्या होता है? दुख। पश्चात का मतलब बाद में, यानी कि आपने कोई गलती कर दी, कोई काम कर दिया, काम करने के बाद में अगर आपको कोई दुख हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप। अब शब्द के अंदर देखो यहाँ पे डबलता आएगा। आपके सामने शब्द शुद्धि के अंदर मान लो ऐसा लिखा जाए पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप आ गया, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो माइनस मिस्टेक है। पश्चात प्लस ताप, यानी के किसी काम के करने के बाद अगर आपको दुख हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? पश्चाताप। तो यहाँ पे डबलटा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिव्राजक है। अब परि एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है चारों ओर, जैसे परिक्रमा, परिवार, पर्यावरण, वैसे। तो घूम फिर करके जीवन यापन करने वाला साधु, उसको क्या बोलेंगे? परिव्राजक। परिव्राजक से कहेंगे जो घूम फिर के अपना जीवन यापन करता है, ऐसा साधु उसको परिव्राजक बोलते हैं। पांडुलिपि कहते हैं हाथ से लिखी हुई, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हाथ से लिखी हुई है उसको क्या बोलेंगे? पांडुलिपि। आगे देखो, ये है प्रतिवादी। एक तो होता है वादी, ठीक है, और वादी का ही विलोम सूत्र क्या होता है? प्रतिवादी। वादी यानी कि जो वाद करने वाला, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाने वाला, किसी के ऊपर केस करने वाला, उसको बोलते हैं वादी। और उस वाद का जवाब देने वाला, जिसके ऊपर केस किया जाता है या फिर जिसके ऊपर विवाद चलाया जाता है, तो उसका जवाब देने वाला होता है प्रतिवादी, ठीक है। जिसके ऊपर अभियोग चलाया जाए या फिर वाद किया जाए उसको प्रतिवादी बोलते हैं। और वाद करने वाला, किसी दूसरे के ऊपर वाद करने वाले को वादी बोलते हैं, ठीक है। तो वादी और प्रतिवादी। नेक्स्ट आपके शब्द आता है प्रत्युपकार। इसके अंदर यण संधि है, ये है आपके पास प्रति प्लस उपकार, यानी कि आपने किसी के लिए उपकार कर दिया और वो भी अगर आपके उपकार के बदले वापस वो भी उपकार ही करे, तो इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। प्रत्युपकार यानी कि उपकार के बदले किया गया उपकार को क्या बोलेंगे? प्रत्युपकार। और इसी से मिलता जुलता शब्द एक और होता है आपके पास प्रति प्लस अपकार। अपकार का मतलब बुराई होती है, बुरा काम, यानी कि आपने किसी का बुरा कर दिया और वो भी अगर आपका बुरा करता है तो बुरे काम के किए जाने के बाद उसी के दोबारा उसका बुरा करना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रत्युपकार। बुरे काम के बदले किया गया बुरा काम होगा प्रत्युपकार, और अच्छे काम के बदले में किया गया अच्छा काम हो जाएगा आपके प्रत्युपकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपकार है मतलब भलाई और यहाँ पे अपकार का मतलब है बुराई, इसलिए। चलिए आपका लास्ट बचा है शब्द प्राची। प्राची किसे कहते हैं? प्राची कहते हैं पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? प्राची। मैं एक बार दिशा का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पूर्व दिशा है तो इसको बोलते हैं प्राची, पूर्व तो बोलते ही है, और इसको बोल देंगे प्रतीची। ये आपके विलोम शब्द होते हैं कि प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची। उत्तर दिशा को एक और नाम दिया जाता है उदीची, ठीक है, और दक्षिण दिशा को क्या बोला जाएगा? अवाची। उदीची का विलोम शब्द अवाची हो जाएगा, प्राची का विलोम शब्द प्रतीची। अब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा भी आया भी था, इसको बोलते हैं ईशान। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? आग्नेय। आग्नेय। ये आपके पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? नैऋत्य। नैऋत्य हो गया। और आपके उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? वायव्य।
वायव्य, ठीक है। यानी कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच को क्या बोलेंगे, ईशान, ठीक है। प्राची किसको कहते हैं, प्रतीची किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये विलोम शब्द भी क्लियर है और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी क्लियर है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है। ओके, जय हिंद।